हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और मैं लेके आया हूं एंड गेम रीस्टार्ट का सेकेंड एपिसोड। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यांग फैंग होता है, वो अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ चुका होता है। वो किसी होटल में होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यांग फैंग कहता है कि क्या मैं हेवन में हूँ। फिर जो यांग फैंग होता है वो उठता है और इधर उधर देखता है और फिर कहता है क्या ये एक होटल है और मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। और फिर वो कहता है कि क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ। फिर यांग फेंग अपने आप को चिमटी काटते हुए कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, अ, शायद मेरा एक पुनर्जन्म हुआ है। फिर यांग फेंग कुछ सोचता है और कहता है कि हाँ, ये तो वही जगह होगी। सन अपनी साइड में देखता है कि वहाँ पे यांगरू सोई हुई होती है और फिर यांग फेंग कहता है कि ये तो वही समय है जब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते और हमारा ये पहली बार था जब हम साथ में थे। यांग फेंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि 10 साल बाद तुम मुझे धोखा दोगी जीव एक के साथ मिलकर, और मैंने तुम्हें अपने सारे मैजिकल क्रिस्टल दे दिए थे, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। यांगफैंग सोचता है कि क्या मैं तुम्हें अभी मार डालूं या तुम्हें धन्यवाद करूं। फिर यांगफैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर कहता है कि मेरे हिसाब से उस वायरस को छूटने में सिर्फ 3 घंटे बाकी है। मैं तुम लोगों को नहीं माफ़ करूंगा। अब तुम लोग मुझे बाद में धोखा देने ही वाले हो तो मैं इस चीज़ का अंत अभी कर देता हूँ। पर कुछ सोचता है और कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी ताकत को कुछ कचरे को ख़त्म करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहता। फेंग अपने एंग्री लुक में आता है और कहता है कि जो भी लोग मुझे चोट पहुंचाएंगे उन लोगों को मैं किसी भी कीमत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ होता है। तभी कोई दरवाजे को एकदम दूर से किक मार के खोलता है और कहता है कि रेड, दरवाजा खोलो। दरवाजे को लात मार के तोड़ के खोलता है और कहता है कि रेड, दरवाजा खोलो। क्या पागल इंसान है। और मैं टाइम पास कर रहा था, सॉरी। आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है दो लोगों को। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि हाँ, सचमुच वो यहाँ पे ही है। बंदा आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग ने जांगफिंग युंगरो, तुम्हें हमारे सर ने कब से बुलाया, तुम्हारे लिए एक बड़ी सी गाड़ी और बहुत सारे गहने लेके रखे हुए हैं और तुम यहाँ पे किसी और लड़के के साथ सोई हुई हो। और फिर वो कहता है कि मैं उस लड़के के मेन पार्ट पे मारूंगा और उसके पैर भी तोड़ डालूंगा। फिर यांग फैंग की गर्लफ्रेंड होती है, वो कहती है कि यांग फैंग ये कौन है, मैं कितनी ज़्यादा डरी हुई हूँ। यांग फैंग उसकी इस तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये कितनी बुरी एक्टर है और मैं इसे कैसे पहले नहीं देख पाया। फिर यांगफेंग अपने सामने देखता है तो वो आदमी उसे मारने वाला होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर, तुम्हें उस लड़की को चुराने की। वो आदमी फैंग पे एक जोरदार वार करता है और कहता है कि अब तुम मरो। तभी फैंग वहां से हटते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। वो आदमी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि यांग फैंग ने उसका अटैक डॉज कर लिया होता है। और फिर वो कहता है कि इतने धीमी गति से। फिर यांग फैंग कहता है कि अपोकलिप्स के अंदर, और फिर उसका सर पकड़ता है, फिर उसके सर को दीवार पे दे मारता है और कहता है कि तुम निश्चित रूप से उस समय मर जाते। फिर यांग फैंग के देख के वो दूसरा आदमी कहता है कि ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली। तभी जो यांग फैंग की गर्लफ्रेंड थी वो कहती कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली कब हो गया। फैंग उस दूसरे आदमी के पास जाके कहता है कि अब तुम्हारी बारी। ये सुन के उस आदमी के लिए फट जाती है। फैंग उस आदमी को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि पिछले जिंदगी में मुझे तुम लोगों ने इंजर्ड कर दिया और इसलिए एपोक्लिप्स के वक्त मेरी ताकत तुम लोगों से कम रही और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब मैं उस सभी चीज़ों का तुमसे बदला लूंगा। तुम्हें इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। फिर यांगफैंग कहता है कि अपोक्लिप्स के वक्त अपने घायल शरीर से अपोक्लिप्स की क्रूरता को देखो अब।
फैंग वहां से जाने लगता है। तभी यूरोंग उसे रोक के कहती है कि यांग फैंग, क्या तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मैं अब अच्छी नहीं लगती? और फिर कहती है कि पिछली रात सिर्फ मैं यहाँ नहीं थी। फिर फैंग उसकी तरफ मुड़ के कहता है कि जाओ यूरोंग, मुझसे घृणा करना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे इस शहर में 5 से ज्यादा आदमी हैं। फैंग अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी के 10 वर्ष इस लड़की पे वेस्ट कर दिए, और मुझे लगा कि ये एक दिन अपना दिमाग चेंज कर देगी और मेरे साथ रहेगी, पर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। फिर यांग फैंग अपनी शर्ट लेता है और फिर उसे पहनता है और फिर वहां से जाने लगता है। तभी यूरोंग कहती है कि डैम, इसे किसने बताया और इसे कैसे पता चला? मुझे उस आदमी का नाम पता चाहिए। और फिर कहती है कि डैम, उसने मुझे आज मेरे साथ सोया और उसने तुरंत बाद ही मुझे छोड़ दिया। फिर फैंग होता है वो वहां से चला जाता है। फिर फैंग वहां से बाहर आ जाता है और फिर देखता है कि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और कहता है कि ये तो अंधेरे का बीज तो नहीं। फैंग कुछ देखता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि अपोक्लिप्स इतनी जल्दी आ गया। फिर फैंग अपनी बहन को कॉल करता है और कहता है कि मुझे जल्दी क्यों जू को इस सब के बारे में बताना होगा, मुझे उसे चेतावनी देनी होगी। फिर हमें यांग फैंग की छोटी बहन को दिखाया जाता है जो कि नहाकर अपने बाल सुखा रही होती है। फिर क्वीन फैंग होती है वो मोबाइल उठाती है और कहती है कि हेलो यांग फैंग, कैसे हो? और फिर कहते हैं कि तुम्हें अपनी सुंदर छोटी बहन की याद नहीं आती? फिर यांग फैंग कहता है कि क्वीन फैंग, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तो हाई हमारी दुनिया तुम्हारी फेवरेट फिल्म जॉम्बी की तरह होने लगी है। और फिर कहता है कि अपने खिड़की दरवाजे लॉक कर लो, जब तक मैं ना आऊँ तब तक कोई भी खिड़की दरवाज़ा ना खोलना। फिर क्यून फैंग होती है वो कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? फिर यांग फैंग कहता है कि नहीं, और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। फिर जो क्वीन फैंग होती है वो खिड़की के पास आती है और फिर देखती है कि नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और कहती है कि हे भगवान, ये ज़ॉम्बी तो एक दूसरे को खा रहे हैं। फिर फैंग कहता है कि हेलो हेलो क्वीन फैंग, हेलो। और फिर यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है मुझे मालूम है, तो मैं इसकी दो वजह बताऊंगा। एक तो 14 अप्रैल थी, और एक बात, जो KGF चैप्टर 2 था उसे मैं देखने के लिए गया था, इसलिए इसमें लेट हो गया। और मैं सोच रहा हूँ कि KGF चैप्टर 2 एक अपना सेकंड चैनल बना के डाल दूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि मैं डालूँ या ना डालूँ। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।